जिस कौम की शानो शौकत का झंडा पूरी दुनिया में रूए जमीन के एक खित्ते परेशान से लहरा रहा था कि कहने वाला कह रहा था जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। उसने अपने जज्बात को कंट्रोल में रखकर अपने हालात की अक्कासी करने की कोशिश की है और उस उम्मत को ये पैगाम दिया है कि दरसे कुरान अगर हमने न भुलाया होता, दरसे कुरान वो कुरान जो कभी गारे हिरा में इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम की शक्ल में सय्यदुल मलाइका जिब्रील अमीन जब बारगाहे रिसालत में लेकर हाजिर होते हैं तो मेरे आका ने यही कुरान इब्ने अबू क़हाफ़ा को सुनाया था, इब्ने अबी ख़त्ताब को सुनाया था, अफ़ग़ान के लख्ते जिगर को सुनाया था, अबू तालिब के चहीते बेटे अली मुर्तज़ा को सुनाया था। यही कुरान जब मेरे मुस्तफ़ा ने हज़रत तलहा अंसारी को सुनाया था, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी को सुनाया था, हज़रत सुहैब रूमी को सुनाया था, जब यही कुरान मेरे आका ने हज़रत बिलाल हबशी को सुनाया था, जब यही कुरान मेरे आका ने हज़रत सलमान फारसी को सुनाया था, जब यही कुरान मेरे आका ने मक्का के गांव के रहने वालों को सुनाया था, तो नतीजा क्या निकला? इधर मुस्तफा कुरान सुना रहे हैं, उधर अबू बकर कुरान सुन रहे हैं, इधर मुस्तफा कुरान सुना रहे हैं, उधर उमर कुरान सुन रहे हैं, इधर मुस्तफा कुरान सुना रहे हैं, उधर उस्मान गनी कुरान सुन रहे हैं। तो दुनिया ने देखा सुनाने वाला आमना का लाल था और सुनने वाला अबू बकर था, तो कायनात ने देखा जिसने कुरान को सुनकर अमल कर लिया वो दुनिया में सिद्दीक़ अकबर बन गया, वो फारूक आज़म बन गया, वो उस्मान गनी बन गया, वो अली मुर्तज़ा शेर खुदा फातह नारे तकबीर। भाई बहुत अच्छा खिताब रहो, जैसा खिताब वैसे गा होना चाहिए, मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने हुजूर ताज शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन साहिब क़िबला। गौर करो मुसलमानों, यही कुरान जब मेरे मुस्तफ़ा ने सुनाया था तो ऐसी टीम तैयार कर दी मेरे आका ने, ऐसी जमात तैयार कर दी मेरे आका ने, ऐसा गिरोह तैयार कर दिया मेरे आका ने, ऐसी तंजीम तैयार कर दी मेरे आका ने कि जिसके कसीदे पूरी दुनिया ने गाए हैं, जिसके कसीदे में पूरी दुनिया रत्बुल लिसान हुई है, जिसके कसीदे में पूरी दुनिया, बल्कि इरशादुल कादरी अपने नहीं बेगानों ने भी ये कहा है कि जिसने मुस्तफा की जबान से कुरान सुना वो उमर ने 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर हुकूमत की है। तो हुकूमत ऐसे ही नहीं की है, कुरान मुस्तफा से सुना है, अमल उमर ने किया है, उस अमल की बुनियाद पर 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर हुकूमत करने वाला तने तन्हा खत्ताब का लख्ते जिगर उमर इब्ने खत्ताब है। अजीजाने मिल्लत इस्लाम या गौर तो सुन करो, इसी कुरान को जब हजरत अली ने सुना, मुस्तफा की जबान से सुना, तो हजरत अली ने तन्हा सुना ही नहीं बल्कि एक एक हर्फ पर अमल किया, एक एक सेंटेंस पर अमल किया, कुरान की एक एक आयत पर अमल किया। जब हजरत अली ने अमल किया तो नतीजा क्या निकला? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, व अलीयुन बाबुहा की तफसीर हजरत अली बनते चले गए। इसी कुरान को जब हजरत हुसैन ने सुना तो नतीजा क्या निकला?
मिला, जन्नती जवानों के इमाम बन गए। इसी कुरान को जब हजरत बिलाल हबशी ने सुना तो बिलाल हबशी काबे की छत पे खड़े होने वाले मुअज्जिन बन गए। और बल्कि बुखारी की हदीस है, बुखारी की हदीस में आका ने फरमाया क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम समिअतु दफ़ाना अलैका बैना यदैया फिल जन्नह। ये बुखारी की हदीस है। हजरत रसूल पाक फरमाते हैं मैंने बिलाल के कदमों की आवाज जन्नत में सुनी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये वो किताब है जो किताबुल्लाह के बाद सबसे अफजल व आला है। उसमें आका ने फरमाया मैंने बिलाल के कदमों की आवाज को सुना है। अब सोचो इस कुरान पर अमल करने के बाद बिलाल चले तो जमीन पर और आवाज सुनाई दे जन्नत में, बिलाल चले धरती पर आवाज सुनाई दे जन्नत में। अंदाजा करो कुरान पे अमल का नतीजा क्या निकला, कुरान पे अमल करने का समरा क्या निकला। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इसी कुरान को जब हजरत अब्दुल कादिर ने पढ़ा था तो दुनिया ने देखा गौसे आजम वही बने थे। इसी कुरान को जब भारत में आने वाले एक मर्द कलंदर ने जिसका नाम हसन चिश्ती है, उस हसन चिश्ती ने जब इस कुरान को पढ़ के अमल कर लिया तो दुनिया ने देखा अना सागर के किनारे खड़ा होने वाला वो हसन चिश्ती अब हसन चिश्ती ना रहा बल्कि मोइनुद्दीन बन रहा है, भारत का राजा बन रहा है, भारत का महाराजा बन रहा है। और तो करो इसी कुरान पे अमल करने वाले जब दिल्ली के कुतुबुद्दीन ने अमल किया तो दिल्ली के शहंशाह बन गए। इसी कुरान पर जब हजरत निजामुद्दीन ने अमल किया तो महबूब इलाही बन गए। इसी कुरान पर जब किछौछा के मखदूम सिमना ने अमल किया तो अपने जमाने के वली कामिल बन गए। इसी कुरान पर जब बरेली का एक नकी अली का बेटा अहमद रजा अमल करता है तो इसी कुरान की बरकत से पूरी दुनिया का आला हज़रत बन जाता है। वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन साहिब सज्जादा। मुसलमानों, जब इमाम अहमद रजा ने इस कुरान पे अमल किया तो अब वो तन्हा सुन्नियों का आला हजरत नहीं रहा बल्कि दुश्मनों ने भी माना है, गैरों ने भी माना है, अपोजिशन ने भी उसको माना है। हमने कहा कि इमाम अहमद रजा को तुमने क्यों माना तो दुश्मन भी बोल उठा अहमद रजा को मानना अब हमारी मजबूरी है क्योंकि उसने कुरान को पढ़कर एक ऐसी किताब को लिख दिया है जिस किताब का दुनिया वालों मौलवियों के पास कोई जवाब नहीं है, दुनिया के मौलवियों के पास कोई काट नहीं है। उस किताब का नाम इनसाइक्लोपीडिया और फतावा रज़विया रख दिया गया। उस इमाम अहमद रजा के इल्म का अंदाजा तो करो, ये इल्म कुरान से हासिल किया है। उसने अद-दौलतुल मक्किया लिख दी, ये इल्म कुरान से हासिल किया है। उसने ऐसी ऐसी किताबें लिखी। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, आखिर ये कहाँ से आ गया? यही कुरान की बरकत थी। अब वो मेरी बात याद रखो, जिस लिखने वाले ने लिखा था ये सब कुछ उसके सामने था। अबू बकर की सदाकत भी उसके सामने थी, उमर के जलवे भी उसके सामने थे, उस्मान की शान भी उसके सामने थी, उमर का जाहो जलाल भी उसके सामने था, हजरत अली की जुल्फ़िकार भी उसके सामने थी। कौन सी जुल्फ़िकार जिसके बारे में बरेली के आला हजरत कहते हैं, सौदागरान के शहंशाह कहते हैं, सुन्नियों के इमाम कहते हैं, हमारी आन कहते हैं, हमारी जान कहते हैं, साहिब कंजुल ईमान कहते हैं, इब्ने नकी अली खान कहते हैं, नबीर रजा अली खान कहते हैं कि पहले ताज़ीम अली मैदान में, पहले ताज़ीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कौन इमाम अहमद रजा जिसने अली के बारे में कहा असले नस्ले सफा वजह वस्ले खुदा बाबे फजले विलायत पे लाखों सलाम मुर्तजा शेर हक अशजुल अशजई साकिए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसी कुरान पर जब अमल किया तो लिखने वाले के सामने अली की जुल्फ़िकार भी थी, लिखने वाले के सामने
सामने हजरत बिलाल का सब्र भी था, लिखने वाले के सामने हजरत सुमैया की कुर्बानी भी थी, लिखने वाले के सामने हजरत अम्मार का सब्र भी था, लिखने वाले के सामने हजरत यासिर की जाबाजिया भी थी, लिखने वाले के सामने सहाबा की अजमत भी थी, ताबई का प्यार भी था। अब उस लिखने वाले ने इस उम्मत को पैगाम दिया, दरसे कुरान, दरसे कुरान, दरसे कुरान। अगर हमने न भुलाया होता तो ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। अरे वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर हम ज़लीलो ख्वार हुए तारिके कुरान। आज रोना आता है, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर हम ज़लीलो ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अपने दिल पे हाथ रखो। मैंने इतनी लंबी तमहीदी गुफ्तगू की है, हालांकि मैं इस चीज को आज नहीं बयान करना चाहता था। मैं 2-4 मिनट की गुफ्तगू लेकर आया था, लेकिन मैंने तमहीदी गुफ्तगू इसलिए कर ली शायद तुम्हारे जज्बात बेदार हो जाएं, शायद तुम्हारा नसीबा बेदार हो जाए। लिखने वाले ने कहा था, दरसे कुरान अगर हमने न बुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर हम ज़लीलो ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। मुसलमानों, अपने दिलों पर हाथ रखो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गुनाह का इजहार मत करना, आप इजहार मत करना। जरा सोचो तो सही, आज हमारे समाज में कितने प्रतिशत कुरान की तिलावत होती है? आज हमारे महल्लों में कितने प्रतिशत कुरान की तिलावत होती है? सुबह को सूरज निकलता है, शाम को सूरज गुरूब हो जाता है, कुरान गिलाफ में बंद था, बंद है, बंद रहता है। हमारे घरों की दीवारों में कुरान रखा है, हमारे घरों के दरवाजों में कुरान रखा है, हमारे घरों के दरीचों में कुरान रखा है, हमारे घरों की अलमारियों में कुरान रखा है, हमारे घरों की ऊंची जगहों पे कुरान रखा है। कुरान तो रखा है, लेकिन पढ़ने की हमें तौफीक नहीं है। इतनी ऊंची जगहों पर हमने कुरान रख दिया कि शायद हाथ से उठाना चाहे तो ना उठा सके, सीढ़ी की जरूरत आती है, स्टूल की जरूरत पड़ती है। हमने इतना ऊंचा करके कुरान को रख दिया, इतनी ऊंची अलमारी पे रख दिया। मुसलमानों, अपने सीने पे हाथ रख के देखो, जिस इल्म को तुम तलाश अखबारों में करते हो, जिन उलूम को तलाश तुम यूनिवर्सिटी में करते हो, जिन एजुकेशन को तुम तलाश कॉलेजों में करते हो, जिस शिक्षा को तलाश तुम बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज, कॉन्वेंट स्कूलों में करते हो, दुनिया की यूनिवर्सिटी में करते हो, ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में करते हो, लंदन और ब्रिटेन और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जिस तालीम को तुम तलाश करते हो, जिस इल्म के तुम मतलाशी हो, अरे वो इल्म कहीं नहीं मिलेगा। अखबार पढ़ते जाओ, वो इल्म नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी जाओ, वो इल्म नहीं मिलेगा। कॉलेजेस में जाओ, वो इल्म नहीं मिलेगा। एकेडमी में चले जाओ, वो इल्म नहीं मिलेगा। हमने कहा, मौला ऐसी कौन सी चीज है जहां तमाम इल्म मिले, जहां तमाम एजुकेशन मिले, जहां तमाम शिक्षा मिले, जहां तमाम तालीम मिले। अल्लाह अकबर कबीरा। उलमा इस जुमले पर दुआओं से नवाजिएगा। हाँ, सारी दुनिया में जाओ, 1-2 इल्म मिलेगा, लेकिन मौला कोई ऐसी भी शय है, कोई ऐसी भी चीज है जहां तमाम उलूम मिल जाए। दुनिया का इल्म भी हो, आखिरत का इल्म भी हो, कब्र का इल्म भी हो, हश्र का इल्म भी हो, मीजान का इल्म भी हो, लिवाउल हम्द का इल्म भी हो। ऐ मेरे मौला, क्या कोई ऐसी किताब नाजिल हुई है जिसमें तमाम एजुकेशन मौजूद हो? यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता हो वो भी इल्म मौजूद हो, कॉलेजों एकेडमी में जो पढ़ाया जाता हो वो भी इल्म मौजूद हो, तो रब का कुरान डंके की चोट पे बबांगे दुहल कहता है, तिब्यानन लिकुल्लि शै, हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। अब मुसलमानों जरा गौर तो करो, हर चीज का बयान कुरान में मौजूद है। तिब्यानन लिकुल्लि शै। इन हुफ्फाज से पूछो ये कुरान की आयत है, इन उलमा से पूछो ये कुरान की आयत है, इन कारियों से पूछो ये कुरान की आयत है। तिब्यानन लिकुल्लि शै, हर चीज का बयान कुरान में मौजूद है। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुश्की का बयान कुरान में है, हर तरी का बयान कुरान में है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब अंदाजा करो मुसलमानों, जिस कुरान को हमें पढ़ना था उस कुरान को हमने छोड़ दिया। अरे अखबार हमें खबर देगा तो झूठी देगा, लेकिन कुरान खबर देगा तो सच्ची देगा, कुरान खबर देगा तो सच्ची देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं एक जुमला इरशाद अल कादरी और बोलने की, जब
एसारत कर रहा हूँ उलमा की दुआओं के सदक़े में। अखबार हमें खबर देगा तो झूठी देगा, कुरान हमें खबर देगा तो सच्ची देगा, और ऐसी खबर देगा कि अखबार हमें 24 घंटे के बाद खबर बताता है। अगर 12 तारीख में कोई हादसा रोनुमा हुआ तो 13 तारीख का अखबार प्रिंट करके हमें बताएगा, 13 तारीख का अखबार हमें बताएगा। अगर 10 तारीख में कोई वाकया वजूद में आया तो वो 11 में बताएगा। लेकिन आओ कुरान को देखो, आओ कुरान की अजमत को देखो, आओ कुरान की रिफत को देखो, आओ कुरान की शान को देखो, आओ कुरान की बुलंदी को देखो। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने हुजूर ताजुश्शरिया, बस्ती बस्ती अरिया अरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन मियां साहिब क़िबला बदरुश्शरिया, हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने हुजूर ताजुश्शरिया, बस्ती बस्ती अरिया अरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, रज़वी दूल्हा। नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन मियां साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन मियां साहिब क़िबला, हुजूर साहिब सज्जादा बदरुश्शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश्शरिया, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। रास्ता दे दें, सारे लोग बैठ जाइए, आप अपनी अपनी जगह बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए, सबका मुसाफा बाद में होगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, और हजरत को आने दें। सारे लोग यहीं बैठ जाए, यहीं बैठ जाए, बिल्कुल अपनी अपनी जगह बैठ जाए। मुफ्ती साहब का खिताब होना है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप हज़रात बैठ जाएं। इस वक्त हमारी नज़रों में के सामने गुले गुलजार रज़वियत, शेर क़ादरियत, नबीर आला हज़रत, दिलबंदे रेहान मिल्लत, बदरुश्शरिया, हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद अहसन रज़ा साहब क़िबला, कैमरे बंद कर दो, कैमरे बंद कर दो, सारे कैमरे बंद कर दो, की जलवागरी हो चुकी है। और